हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री के पूरे बुक के टॉप 100 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि अगर आप देख लेते हैं तो हम 100% की गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस 100 में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त यह है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई है मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति? जो यूनानी भाषा से हुई है। कहाँ से? यूनानी भाषा से। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदी के बीच का हिस्सा को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदी के बीच का हिस्सा को क्या कहते हैं? इसको इराक कहते हैं। क्या कहते हैं? इराक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बना। कब बना था बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर? तो ये बना था 2000 ईसा पूर्व के बाद। कब बना था? 2000 ईसा पूर्व के बाद। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1400 ईसा पूर्व आरंभिक सा भाषा मिलती जुलती थी। क्या बोल रहा है? 1400 ईसा पूर्व आरंभिक भाषा किससे मिलती जुलती थी? तो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। किससे? हिब्रू भाषा से। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि मेसोपोटामिया में कब खेती शुरू हुई थी? तो मेसोपोटामिया में खेती 7000 से 6000 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। कब से कब तक? 7000 से 6000 ईसा पूर्व तक। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि असुर बनीपाल कहाँ का शासक था? तो असुर बनीपाल असीरिया का शासक था। कहाँ का? असीरिया का शासक था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अगस्टक तक का पहला नाम क्या था? अगस्टक का पहला नाम क्या था? ऑक्टावियन था। क्या था? ऑक्टावियन। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि गृह युद्ध का तात्पर्य है। गृह युद्ध का क्या तात्पर्य है? सशस्त्र विद्रोह से। किससे? सशस्त्र विद्रोह से तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट अगस्टक था। कौन था? अगस्टक। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब? 570 ईस्वी में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे कि मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का प्रस्थान क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का प्रस्थान क्या कहलाता है? तो इसको हिजरा कहलाता है। क्या? हिजरा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे कि द्वितीय खलीफा कौन था? द्वितीय खलीफा उमर था। कौन था? उमर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहे कि तीसरा खलीफा कौन थे? तो उथमान थे। तीसरा खलीफा कौन थे? उथमान। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे कि अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी? तो अब्बासी खिलाफत की राजधानी बगदाद थी। कहाँ पे? बगदाद। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है कि मुसलमान का पवित्र धर्म ग्रंथ कहलाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि मुसलमान का पवित्र धर्म ग्रंथ कहलाता है कुरान कहलाते हैं। क्या? कुरान। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रथम सार्वजनिक उपदेश कब दिया? तो प्रथम सार्वजनिक उपदेश 622 ईस्वी में दिया था। कब? 622 में। प्यारे बच्चों, ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहे हैं कि उमय्यद खिलाफत वंश की स्थापना किसने की? तो उमय्यद खिलाफत वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुआविया ने किया था। क्या? किसने किया था? मुआविया ने किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे कि किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत दिए? तो किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत दिए थे? तो विराजित विस्तमी ने दी थी। किसने? विराजित विस्तमी ने दी थी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि यायावार का अर्थ है। तो यायावार का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। यायावार का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खां का प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। क्या था? तेमुजीन। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य 1921 में बना था। कब? 1921 में मंगोलिया गणराज्य बना था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ। तो चीन में युआन राजवंश का अंत 1368 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था चीन में युआन राजवंश का अंत? 1368 ईस्वी में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुई थी। कब? 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है कि आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। तो आधुनिक चीन के संस्थापक डॉक्टर सन्यात सेन को माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? डॉक्टर सन्यात सेन को।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि 1325 में प्लेग प्लेग किस देश में फैला। तो प्लेग 1325 में किस देश में फैला, तो मिस्र में फैला था। कहाँ पे, मिस्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि कॉफ़ी कॉफ़ी का यूरोप में पहली बार प्रयोग किस वर्ष हुआ। तो क्या बोल रहा है कि कॉफ़ी का यूरोप में पहली बार प्रयोग कब हुआ था, 1517 ईस्वी में हुआ था। कब, 1517 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं कि माइक्रोस्कोप की खोज किस वर्ष हुई थी। तो माइक्रोस्कोप की खोज 1590 ईस्वी में हुई थी। कब, 1590 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं, चीन में मिंग राजवंश कब स्थापित हुआ। तो चीन में मिंग राजवंश 1368 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कब, 1368 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि रूस में आधुनिकीकरण किसने किया, किसने किसने किया। तो पीटर महान ने किया। किसने, पीटर महान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोल रहा है कि यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए। तो यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुए। कहाँ पे, इटली में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है कि ओलंपिक ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है। तो ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है। तो यूनान का देन है। किसका, यूनान का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं कि लास्ट सफर चित्र का निर्माण कब हुआ। तो लास्ट सफर चित्र का निर्माण कब हुआ। तो 1495 ईस्वी में हुआ था। कब, 1495 ईस्वी में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा। तो कोलंबस अमेरिका 1492 में पहुंचा था। कब, 1492 में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं कि हेलेनीज हेलेनीज किस देश के निवासियों को कहा जाता है। तो हेलेनीज किस देश के निवासियों को कहा जाता है, यूनान के निवासियों को हेलेनीज कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं कि डच इंडियन कंपनी की स्थापना हुआ। तो डच इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1602 ईस्वी में हुई थी। कब, 1602 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब, 1600 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं कि पिज़र पिज़र ने इंका पिज़ारो की हो जाएगा, इस जगह पिज़ारो हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। पिज़ारो ने इंका राज्य कब जीता था। तो पिज़ारो ने इंका राज्य 1532 में जीता था। कब, 1532 में जीता था। आगे देखिए 39 क्या बोल रहे हैं कि माया लोगों के पंचांग में वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो माया लोगों के पंचांग में वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने, 365 दिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं, झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी। तो झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी। तो इंका की देन थी। किसके, इंका की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे हैं कि ब्राजील का नाम किस पर पड़ा है। तो ब्राजील का नाम पेड़ पर रखा गया है। किस पर, पेड़ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहे हैं कि दिशा सूचक यंत्र का क्या बोल रहे हैं कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ। तो दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार 1380 में हुआ। कब, 1380 में हुआ दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को कब जीता था। तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को 1453 में जीता था। कब, 1453 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 44 के क्या बोल रहे हैं कि बाजामार क्या है। तो बाजामार पिछला समुद्र है। क्या है, पिछला समुद्र। सॉरी इस जो होगा छिछला समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छिछला 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 समुद्र। क्या आ जाएगा, छिछला समुद्र। इस जगह टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दे दीजिएगा। क्या आ जाएगा, छिछला समुद्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे कि इंडिया की खोज किसने की। तो इंडिया की खोज कोलंबस ने की। किसने की थी, इंडिया की खोज कोलंबस ने की थी। सोने की खानों में कार्य करने हेतु दास कहाँ से आते थे। क्या बोल रहे कि सोने की खानों में कार्य करने हेतु दास कहाँ से आते थे। तो ये अफ्रीका से आते थे। कहाँ से, अफ्रीका से। प्यारे बच्चों हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे बुक से छांट के लाए गए क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 21 तारीख को होने वाले एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो भी हिस्ट्री में। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का इसीलिए इसी तरह सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस नदी में शुरू हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति किस सदी में शुरू हुई थी, 18वीं सदी में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। आगे देखते क्वेश्चन 48 क्या बोल रहा है, स्पिनिंग जिनिंग का आविष्कार किसने किया। तो स्पिनिंग जिनिंग का आविष्कार हरग्रीव्स ने किया था। किसने, हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जिनिंग का आविष्कार किया था। आगे देखते क्वेश्चन 49 क्या बोल रहा है, दास कैपिटल के रचनाकार हैं। तो दास कैपिटल के रचनाकार कौन से हैं, मार्क्स हैं। मार्क्स कौन है, मार्क्स। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। किसने किया था, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना
कब आरंभ किया? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया था? तो 1740 ईस्वी में किया था। कब? 1740 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? तो कनाडा इंडियन एक्ट 1886 में बना था कनाडा इंडियन एक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहे हैं, चीन में पिकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो चीन में पिकिंग विश्वविद्यालय 1902 में स्थापित हुआ। कब? 1902 में स्थापित हुआ चीन में पिकिंग विश्वविद्यालय। आगे देखिए उस क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोले, रेड गार्डन में शामिल थे। तो रेड गार्डन में शामिल कौन है? छात्र और सेना है। कौन है? छात्र और सेना शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोले कि ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया? तो ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया? तो 1887 में हटाया गया ताइवान से मार्शल लॉ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोले, जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। कब? 1872 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहे हैं, टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो टोक्यो का पुराना नाम एदो है। क्या है? एदो। इसका पुराना हो जाएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हो जाएगा? पुराना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो आधुनिक मानव का उद्भव लगभग 45,000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब? 45,000 वर्ष पूर्व हुआ था आधुनिक मानव का उद्भव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहे हैं, पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे? तो पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ने बनाए थे। किसने? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहे हैं कि दफनाने की परंपरा का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने लाख वर्ष पहले का मिला है? तो 3 लाख वर्ष पूर्व में मिला है दफनाने की परंपरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहे हैं कि मानव सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मानव सभ्यता का उद्गम अफ्रीका से हुआ है। कहाँ से? अफ्रीका से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या बोल रहे हैं कि पुरापाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 62 की पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार और भोजन और संग्रहण। ये था पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि लेखन का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? तो लेखन का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में लगभग 3500 ईसा पूर्व हुआ था लेखन का आविष्कार। मेसोपोटामिया में हुआ था, लगभग 3500 ईसा पूर्व हुआ था लेखन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या बोल रहे हैं कि शहरों का उद्गम कैसे हुआ? कृषि और व्यापार के विकास के साथ शहरों का उद्गम हुआ। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य का विस्तार किन महाद्वीपों में था? तो रोमन साम्राज्य का विस्तार किन महाद्वीपों में था? यूरोप, एशिया और अफ्रीका में था। कहाँ पे? यूरोप, एशिया और अफ्रीका में था। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो रोमन साम्राज्य के पतन के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे? आंतरिक संघनन, आर्थिक संकट और बाहरी आक्रमण। ये रोमन साम्राज्य के पतन के कारण थे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि इस्लाम धर्म का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो इस्लाम धर्म का उद्गम अरब में हुआ था। कहाँ पे? अरब में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या बोल रहा है कि इस्लामी साम्राज्य के विस्तार के क्या कारण थे? तो इस्लामी साम्राज्य के विस्तार के क्या कारण थे? धार्मिक उत्साह, सैन्य विजय और व्यापार। ये इस्लामी साम्राज्य के विस्तार के कारण थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहे हैं, मानव सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो अफ्रीका से हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, भोजन, संग्रहण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है कि लेखन का आविष्कार कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो लेखन का आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ था, लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। शहरों का उद्गम कैसे हुआ था? कृषि और व्यवसाय के विकास के साथ शहरों का उद्गम हुआ था। रोमन साम्राज्य का विस्तार किन महाद्वीपों में हुआ था? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पर कोई नहीं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? आर्थिक संकट, आंतरिक संकट, आर्थिक संकट और बाहरी संकट। इस्लाम धर्म का उद्गम कहाँ से हुआ था? अरब से हुआ था। इस्लामी साम्राज्य के विस्तार के क्या कारण थे? धार्मिक उत्थान, सैनिक विजय और व्यापार। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि मध्य युग में यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? मध्य युग में यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? समानती व्यवस्था और राजतंत्र थी।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या बोल रहा है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक और कालात्मक पुनर्जागरण, ये पुनर्जागरण का अर्थ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1885 में एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना घटित थी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय कौन सी दो प्रमुख दल थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये प्रमुख दल थे। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या बोल रहे हैं, भारत के विभाजन का क्या कारण था? तो भारत के विभाजन का धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव था। क्या था? धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है कि भारतीय इतिहास में कौन सा युग सबसे पुराना है? तो पूरा पाषाण युग जिस पर सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये मुख्य केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या बोल रहा है, अशोक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? बौद्ध धर्म का प्रसार, ये अशोक धर्म का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या बोल रहा है, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था? तो गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या बोल रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था मुगल साम्राज्य का संस्थापक? बाबर। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट करा दिए हैं आपको। अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। हम क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ क्या बोल रहा है कि अकबर की सबसे बड़ी उपाधि क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधार। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है कि शिवाजी का मुख्य योगदान क्या था? मराठा साम्राज्य की स्थापना। क्या था? मराठा साम्राज्य की स्थापना। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय इतिहास में कौन सा युग मध्य युग कहलाता है? दिल्ली समानता और मुगल काल, ये भारतीय इतिहास में मध्य युग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या बोल रहे हैं, सती प्रथा को कौन से समाज सुधारक ने समाप्त करने का प्रयास किया? कौन सा समाज सुधारक ने समाप्त करने का प्रयास किया? तो राजा राम मोहन राय ने। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण थी? भारत छोड़ो आंदोलन घटना ये सबसे महत्वपूर्ण थी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने तैयार किया था राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहे हैं कि असुरबनिपाल कहाँ का शासक था? तो असीरिया का शासक था असुरबनिपाल। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या बोल रहा है, अगस्टक तक का पहला नाम क्या था? अगस्टक का पहला नाम था ऑक्टावियन था। क्या था? ऑक्टावियन। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हम करा दिए हैं। तो ये था हिस्ट्री का टॉप 100 सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर आप पूरा देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि 21 तारीख के एग्जाम में आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा। बस शर्त ही है कि आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो दोबारा देखिए,
मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।